ट्रिपी यार परेशान मत कर, बहुत काम है करने को। अरे राधिका जी सुनिए तो। अरे 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 यार, चलिए अब जानते हैं अमन बाबू क्या कर रहे हैं। क्या हाल है अमन बाबू, सब ठीक बा? हाँ ठीक हूँ। चलो अभी परेशान मत कर, काम बड़ा करने का। अच्छा सुनिए तो, हाँ एक तो बात कहनी थी हमका आपसे। बहुत जल्दी। वो राधिका जी है ना, उनसे वार्तालाप करा दीजिए ना, हमरी बहुत ही पसंद है हमका। साले तुझे पसंद है तो तू जाके बोलना, इतनी ज्यादा चुल मची हुई तेरे को। मेरी खोपड़ी मत कर खराब, इतना साला काम बड़ा करने को। हर एक घंटे में तुम्हें नई नई कन्या पसंद आ जाए। चल निकल यहाँ से। अरे 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 सुनिए तो, अरे अरे सुनिए तो। अरे यार चले गए। ये भी चले गए। साला कोनो है ही नहीं हम आशिक लोगों का बात सुनने के लिए। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। अरे अरे एक आई यार, इधर तो शुरू हो गया। चले चले चले, मिलते हैं आपसे। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 10 के साथ। दोस्तों हमारे शरीर में खून में अलग अलग तरह तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम ये सब मौजूद होते हैं। इवन इन सब के अलावा हमारे शरीर में खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हम सभी को मालूम है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसा कि हमने चेरनोबिल की दुर्घटना में देखा था। और अब फैक्ट की बात यह है कि हमारे शरीर में इन सब के अलावा गोल्ड की मात्रा भी होती है, सोने की मात्रा। माँ कसम, क्या बात कर रहे हो यार। अबे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। सोने की ये मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती है कि तू अपना बिल्कुल हाथ वाथ काट के वहां से खून निकाल करके उस खून से सोना निकाल कर माला माल हो जाए। सोने की ये मात्रा बहुत कम होती है। तो हमारे शरीर में सोने की ये मात्रा 0.2 मिलीग्राम होती है, और सोने की ये मात्रा हमारे शरीर के जॉइंट्स के लिए काफी सही मानी जाती है। और अगर आप सोचते हैं ना कि इंसानों के खून से सोना निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना सोना निकलेगा, तो एक शोध हुआ। उस शोध में हमारे एक्सपर्ट्स ने ये पता लगाया कि अगर 40,000 लोगों के खून से सोना निकालने की कोशिश की जाए तो सिर्फ 8 ग्राम सोना ही निकलेगा। ओए ट्रिपी, रोड किस कलर की देखी है तूने? फूक कर आई हो का मैडम? काली होती है और कैसी होगी? काली कलर की रोड तो मैंने भी देखी है, लेकिन कभी नीले कलर की रोड देखी है तूने? ब्लू कलर की रोड? दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां नीले कलर की रोड बनाई जाती है। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में ज्यादा गर्मी होने के कारण वहां सड़कों को नीला करना पड़ता है, और दूसरी तरफ लाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और कम गर्मी पैदा करने में मदद करती है। तो ट्रिपी, अगर इंडिया में ऐसी रोड बन गई तो मैं तो सबसे पहले वहां जाके रील्स बनाऊंगी। तू क्या करेगा? कैसा बात कर रही है मैडम? आप वहां जाएंगी तो आपका रील्स को कैमरा में रिकॉर्ड कौन करेगा? तो ये अगला फैक्ट ये है कि यूपी के मिर्जापुर में एक दादी रहती है। अरे तो हमारी दादी भी रहती हैं बिहार में। अबे साले पूरा सुन लेना यार। ओह नो। तो यूपी के मिर्जापुर में एक जो दादी रहती है उन्हें गूगल दादी भी कहा जाता है। ये दादी 65 साल की है, और विधायकों, मंत्रियों, पुलिस के अधिकारियों और तमाम हेल्पलाइन नंबर्स उन्हें मुंह ज़बानी याद है। ये दादी 65 साल की हैं और इनका नाम सीतापति पटेल है। उम्र के इस पड़ाव में भी मेमोरी का इतना शार्प रहना वाकई काफी अमेजिंग है। गूगल दादी की तारीफ हमारे मोदी जी भी कर चुके हैं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। हाय क्या बोलती है मैडम आप, वाह 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 वाह। थैंक यू ट्रिपी, बट ये तेरे लिए नहीं था। पेड़ पौधे और फूल तो ना जाने इस दुनिया में कितनी वैरायटी के होंगे। अब इसे ही देख लीजिए, जो कि बाकी फूलों की तरह ही नॉर्मल सा दिख रहा है। लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिखती है मैडम, बहुत खूबसूरत दिखती हैं आप। क्या? कुछ नहीं राधिका जी, आप कंटिन्यू कीजिए।
फूल खिल जाते हैं जब उन पर बारिश पड़ती है, लेकिन इस फूल की खासियत कुछ और है जिसका नाम है स्केलेटन फ्लावर। जब भी इस फूल पर बारिश का पानी पड़ता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जब ये सूख जाता है तो ये अपने असली रूप में आ जाता है। जापान में पाए जाने वाले इस फूल की खासियत आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फूल बड़े खूबसूरत होते हैं राधिका जी, बिल्कुल आप ही की तरह। हम जरूर बोलेंगे अपना दोस्त लोगन को और कमेंट भी करेंगे। उम्र जब बढ़ने लगती है तो बुढ़ापा साफ झलकने लगता है। हमारे शरीर पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर के बाल सफ़ेद क्यों होने लगते हैं? मैं बताता हूँ आपको। दरअसल हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो कैरोटीन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। बाल जो होते हैं वो त्वचा के अंदर मौजूद हेयर फॉलिसिस से उगते हैं। इन हेयर फॉलिसिस में मेलेनोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं और ये मेलेनोसाइट नाम की कोशिकाएं मेलेनिन नाम के हार्मोन को उत्पादित करती हैं और ये मेलेनिन शरीर के काले रंग को प्रभावित करता है और इसी कारण हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो काले रंग के होते हैं। अरे तो ये मेलेनिन काला रंग का होता है क्या? अबे सुन लेना पूरा। मेलेनिन जो होता है वो दो तरह के तत्वों को प्रोड्यूस करता है, एक यूमेलेनिन और दूसरा फ्योमेलेनिन। यूमेलेनिन के कारण बालों का रंग काला या भूरा होता है और फ्योमेलेनिन के कारण बालों का रंग लाल या गोल्डन कलर का होता है। इसके बाद होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मेलेनिन सेल्स डेड होने लगती है, जिस कारण मेलेनिन का उत्पादन होना भी बंद हो जाता है और इस कारण बालों का रंग काले से सफेद हो जाता है। एक ओवर में कितनी बॉल होती है? अरे क्रिकेट माँ तो हम अपना गांव में सबका छक्का छुड़ा देता था। 6 बॉल तो होता है एक गेंद माँ, ओवर माँ। हाँ, लेकिन कभी सोचा है तूने कि सिर्फ 6 ही बॉल की होती है, 4 या 8 क्यों नहीं होती? हाँ राधिका जी, ये तो हम सोचे ही नहीं कभी, बताइए ना प्लीज। हाँ, तुम ससुर सच बकलोल कहेंगे। अब परेशान करता रहता हमका। दरअसल दोस्तों 4 या 8 बॉल्स का ओवर भी हुआ करता था। साल 1889 से पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में 4 बॉल्स का एक ओवर भी हुआ करता था। लेकिन जब एनालाइज किया तो पता चला कि 4 बॉल्स काफी नहीं होती बैट्समैन और बॉलर के लिए एक दूसरे की स्ट्रेटेजी जानने के लिए। फिर 1922 में ऑस्ट्रेलिया ने 8 बॉल्स का भी सोचा, जो कि दर्शकों के लिए काफी बोरिंग होता गया और उसके बाद ये तय किया गया कि एक ओवर 6 बॉल का ही होगा, जो कि काफी सफल रहा। हमारे देश में एक संसद भवन है और इस संसद भवन में हमारे सम्मानित सांसद लोग बैठते हैं और संसद के सत्र के दौरान कोई फोटो या वीडियो अगर आप देखेंगे तो उनमें गौर करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ जो पंखे हैं वो उल्टे लटके हुए हैं। उल्टा पंखा? अरे ससुरा, इन बकलोल लोगन का कुछ नहीं हो सकता, उल्टी खोपड़ी का है सब। पंखा भी उल्टा लगाया है, बताओ ऐसा क्यों है? कभी सोचने की कोशिश की है आपने? तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल जब संसद भवन बन रहा था तो इसका गुंबद काफ़ी ऊंचा बन चुका था और इस गुंबद में इतनी ऊंचाई पर सीलिंग फैंस को लगाने में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। इन सीलिंग फैंस को डंडों की मदद से भी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। ऐसे में भवन के नीचे ही बड़े बड़े खंभे सेट किए गए और इन खंभों के ऊपर पंखों को सेट किया गया और तब से लेकर अब तक संसद भवन में पंखे उल्टे ही लटके हुए हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही दिन ध्वज फहराए जाते हैं, लेकिन दोनों को फहराए जाने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। 15 अगस्त को फहराए जाने वाला पैटर्न ये बताता है कि इस दिन हम अपने झंडे को एक रस्सी के सहारे नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, जिसको फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को झंडा ऊपर पोल में ही रहता है, जिसे एक रस्सी के सहारे फहराया जाता है, जिसे फ्लैग अनफोल्डिंग कहा जाता है। अगर आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत गजब फैक्ट बताइए राधिका जी आप, सचमुच हमका तो आज ही मालूम पड़ रहा है। हाँ, तो ट्रिपी अपने दोस्तों को बोलना ऐसे ही फैक्ट्स और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे मैडम, आप कहें और हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का बोलेंगे। कोरोना काल में कई सारे लोगों का रोजगार छिन गया, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, कंपनियों में छटनियां होने लगी और कई लोगों की तो महीनों की सैलरी रुकी रही। लेकिन इस बीच देश में एक कंपनी ऐसी भी थी जिसने हर रोज 225 लोगों को रोजगार दिया और ये कंपनी थी देश की सबसे बड़ी कंपनी TCS। और TCS कंपनी देश की सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी भी बन गई है। कंपनी में काम करने वाले टोटल एम्प्लॉयज की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है और आगे भी टाटा 40,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने का प्लान कर रहा है। मान गए साहब, जब भी इंडिया में क्राइसिस आए हैं तो रतन टाटा जी तो हर बार ही सोशली आगे रहे इन सब मामलों में।
लेकिन उनके साथ साथ उनका टाटा ग्रुप भी इन सब मामलों में हर बार ही आगे रहता है। सचमुच साहब, टाटा जी बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, लेकिन क्या कभी किसी कैसे मरे हुए लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, उसका एकमात्र तरीका इस बुक में दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे कि इस बुक में काफी अलग अलग प्रकार के क्रिएचर्स दिख रहे हैं। इस बुक का नाम है निक्रोनॉमिकॉन। एविल डेड सीरीज में इस बुक को दर्शाया भी गया है। हाल ही में इस बुक को मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में रखा गया है, वो भी पूरी तरीके से लॉक करके। इस किताब को मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल द टाइम भी कहा जाता है। अगर आपको ये किताब मिल जाए तो क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहोगे? कमेंट में जरूर शेयर करें। तो ये थे इस वीडियो में बताए गए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अरे ट्रिपी पकड़ो, क्या कर रहे हैं? इधर देखो। तुम साला क्या हर बार कैमरा पकड़ के आ जाता है? वो लोग चले गए, अभी हम लोग। अरे कैमरा बंद करो, तुम क्या करता है भाई ऐसा? कैमरे को नहीं, बहुत महंगा है। कैमरा पकड़ के आ जाता है। वो लोग गए, अभी हम भी जा रहा है। और सुनो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और ये वीडियो अगर पसंद आए तुमका, लाइक जरूर दबाना, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबोच लीजिएगा बिल्कुल से। चलता हूँ। अच्छा कैमरा बंद करो तुम यार। अच्छा सुनो ना, सुनो, कहाँ जा रहे हो? ए राधिका गई अमन के साथ, सुन।